क्या कर्नाटक में बनेगी कांग्रेस की सरकार? कांग्रेस को 100 के पार आएंगी सीटें। 125 के करीब बताया जा रहा है कि सीट ला सकती है कांग्रेस पार्टी। क्या जेडीएस बन जाएगी बीजेपी से बड़ी पार्टी? दक्षिण के राज्य कर्नाटक में भाजपा से छिन जाएगी सत्ता। क्या वोकलिंगा और लिंगायत समुदाय भी हैं भाजपा से नाराज? येदियुरप्पा की नाराजगी का कितना होगा असर? इन तमाम जोड़ तोड़ के बीच जो सर्वे की रिपोर्ट्स आ रही है उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस को कर्नाटक में 120 से 32 सीटें आ सकती है। स्वागत है आपका भारत वॉइस में। कर्नाटक में लगातार ये खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अंतर्कलह की वजह से बीजेपी के लिए एक बार फिर से सत्ता में आना बेहद मुश्किल साबित हो सकता है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है कि बीजेपी के नेता सच में अंदर से नाराज हैं? येदियुरप्पा जैसे नेताओं की नाराजगी बढ़ी हुई है। हालांकि पीएम मोदी के साथ वो मंच पर नहीं आए थे। जो पिछले दिनों हुबली में पीएम मोदी गए थे उसमें येदियुरप्पा नजर नहीं आए, तो बहुत सारे सवाल उठे और ये कहा जाने लगा कि येदियुरप्पा नाराज हैं और इसकी वजह से पीएम मोदी के साथ वो नहीं आ पाए। बीजेपी के नेता भले ही इस बात को कहकर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हो कि यह सरकारी कार्यक्रम था इसलिए वो इसमें शामिल नहीं हुए, लेकिन इन सब हालात को देखते हुए यह कहा जा रहा है कि येदियुरप्पा बुरी तरह से नाराज हैं। बीजेपी किसी भी हालत में येदियुरप्पा की नाराजगी मोल लेकर चुनाव में नहीं जाएगी, इसीलिए उनको मनाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। लिंगायत समुदाय की एक बड़ी भूमिका है इस चुनाव में और येदियुरप्पा की पकड़ लिंगायत समुदाय पर बहुत अच्छी है। वो नाराज हुए तो ये पूरा समुदाय भाजपा से अलग हो जाएगा और बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वोकलिंगा समाज भी आरक्षण की मांग को लेकर बहुत सारे मुद्दों पर बीजेपी से नाराज है। उनकी नाराजगी को भी कम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चुनाव में अब जब समय नहीं बचा है, 2-3 महीने का समय बचा है, तो बीजेपी इन सब हालात को कैसे निपटाएगी और ठीक करेगी, इसी सब को लेकर लगातार चुनावी सर्वे भी हो रहे हैं। इसी साल होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में बड़ा भूकंप आ गया है। कर्नाटक में ध्रुवीकरण की राजनीति खुद बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन गई है। लेकिन भाजपा के लिए एक और दिक्कत यह है कि वो इसी तरह की राजनीति किए बिना आगे नहीं बढ़ सकती। हिजाब विवाद हो, पाठ्यक्रम के भगवाकरण का मामला हो, मुस्लिम व्यापारियों का बहिष्कार, जबरन धर्म परिवर्तन और इसी तरह से वो सब मामले जो समाज को विभाजित करने वाले हैं। जनता भी ऐसे मुद्दों को लेकर भ्रम की स्थिति में है, चिंता में है। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष नलिन कुमार कतील का ये बयान कि सड़कों या नालियों की स्थिति पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए, बल्कि लोगों को लव जिहाद और हिंदू महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। इन सब बातों से साफ है कि कर्नाटक का ये चुनाव भगवा रंग में रंगा होगा और मुद्दे विकास नहीं ध्रुवीकरण वाले होंगे। और चुनावी सर्वे के जो नतीजे आ रहे हैं उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आ रही है कर्नाटक में। कुछ सर्वे ये भी बता रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में नहीं आती है तो जेडीएस का उसको सहारा लेना पड़ सकता है। वैसे ये कहा जा रहा है कि जेडीएस कांग्रेस के बीच जो गठबंधन है वो चुनाव के पहले ही तय हो जाएगा। जेडीएस और कांग्रेस के गठबंधन में कई सारी बाधाएं आ रही है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि हो सकता है चुनाव पूर्ण अगर शायद गठबंधन ना हो पाए तो चुनाव के बाद तो इन दोनों को गठबंधन करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से पिछले बार 2018 के चुनाव में दोनों मिलकर के सरकार बनाने में सफल हुई थी, बाद में भले ही बीजेपी ने इन विधायकों को तोड़ लिया या फिर इनके कांग्रेस के विधायक टूट कर चले गए और बीजेपी की कर्नाटक में सरकार बन गई। तो इस तरह के हालात न बन जाए इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की लगातार मीटिंग्स चल रही है जेडीएस के सीनियर नेताओं के साथ और कहा जा रहा है कि चुनाव के पहले ही ये गठबंधन हो जाना है। लेकिन इन तमाम जोड़ तोड़ के बीच जो सर्वे की रिपोर्ट्स आ रही है उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस को कर्नाटक में 120 से 32 सीटें आ सकती है, बीजेपी को 45 से 50 सीटें आ सकती है, जेडीएस 28 से 30 सीटें ला सकती है और अन्य के खाते में 5 से 10 सीटें आ सकती है। तो 125 के करीब बताया जा रहा है कि सीट ला सकती है कांग्रेस पार्टी। अगर कांग्रेस पार्टी इतनी सीटें ले आती है तो उसको सरकार बनाने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के हौसले बेहद बुलंद हैं। कांग्रेस पार्टी में भी
सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार को लेकर एक बड़ा टकराव था, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इस टकराव को भी कम करने की पूरी कोशिशें की गई है। तो ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी बिखराव का शिकार है। देखते हैं आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे सर्वे आएंगे, आपको अपडेट हम करते रहेंगे। क्या आपको भी लगता है कि कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए? तो अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।